दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण के हालातों को लेकर मंगलवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के साथ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने बैठक की थी, जिसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। 22 नवंबर को सरकारों को कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये बताएं उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील। अगर आपने द भारत खबर वेब न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही खबरों के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन वाला बटन दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अब लौटते हैं खबर पर। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि कई प्रतिबंध दिल्ली सरकार ने पहले ही लगा दिए थे। स्कूल, कॉलेज अगले आदेश तक बंद। दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी। 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम। 21 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने को कहा गया है। वर्क फ्रॉम होम मोड न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट ऑफिसेज में भी लागू होगा। थर्मल पावर प्लांट को लेकर आदेश। राजधानी दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। सिर्फ 5 पावर प्लांट एनटीपीसी झज्जर, महात्मा गांधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर, पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल नाभा पावर लिमिटेड टीपीएस, राजपुरा और तलवंडी साबो टीपीएस मानसा में ही काम होगा। कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी। 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि रनवे सर्विसेज, मेट्रो सर्विसेज, एयरपोर्ट और इंटरस्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जारी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इंडस्ट्रीज को लेकर आदेश। किसी भी इंडस्ट्री को अनअप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी इंडस्ट्री में अनअप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल होता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। ट्रकों की एंट्री रहेगी बैन। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। इनमें सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है। यह गाड़ियां बिल्कुल नहीं दौड़ेगी। पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। व्यस्तन इलाकों में ट्रैफिक टास्क फोर्स की टीमें तैनात की गई है ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। जल्द से जल्द सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीजल जनरेटरों पर भी रोक। कमीशन ने डीजल जनरेटरों यानी डीजी सेट्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। इमरजेंसी होने पर ही डीजी सेट्स के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। एंटी स्मोक गन बढ़ाने का निर्देश। हालांकि पाबंदियों के बावजूद कुछ अलग निर्देश भी दिए गए हैं, जिनमें से एंटी स्मोक गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में दिन में 3 बार धूल को हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारों को देनी होगी रिपोर्ट। जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका क्या असर रहा, इसे लेकर हर दिन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी निगरानी करेंगे। इसके बाद 22 नवंबर को आयोग के सामने कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 10 दिन से भी ज़्यादा समय से हवा जहरीली बनी हुई है। सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि अगले 3 दिन तक भी कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कई दिनों से बेहद खराब से गंभीर है। दिवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली होती गई। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस समस्या का स्थायी समाधान लॉकडाउन नहीं है और ना ही लॉकडाउन आखिरी हथियार है। ऐसे में सरकारें कई बड़े कदम उठाकर प्रदूषण कम कर सकती है।
जैसे कृत्रिम बरसात, मेट्रो और बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जो कि कमीशन ने इस फैसले में यही सब कुछ किया है। आप देख रहे थे द भारत खबर। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।